हेलो दोस्तों, आज हम सबसे पहले द न्यूज़ वीक का एक ट्वीट आपको बताते हैं। यूपी के उन्नाव में एक दलित युवक की आंख फोड़ दी गई। पीड़ित विशाल का आरोप है कि उधारी मांगने पर गौरव अग्निहोत्री और राजेश वाजपेयी ने उस पर जानलेवा हमला किया। ये द न्यूज़ वीक की ट्वीट है 7 जुलाई 2022 की। आगे दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट, घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपया महंगा, एक साल 244 रुपया बढ़ा, दिल्ली में 1053 रुपया। फिर आगे मई से तीसरी और साल की चौथी बढ़ोतरी है। फिर आगे पहाड़ मैदान पानी पानी, उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदार यात्रा रोकी, श्री अमरनाथ यात्रा एक दिन थमने के बाद शुरू। एक समय 20 से ज़्यादा राज्यों में बारिश, सीजन में एक दिन की सर्वाधिक भी, 3 दिन का अलर्ट। आगे ये भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। सीतापुर में डीएम के पैरों पे गिरी पीड़ित महिला, पुलिस में कार्रवाई न होने से परेशान थी महिला, जमीन पर कब्जे की थी शिकायत। थोड़ा सा विस्तार, मामला कमलापुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ की ग्राम सिरौरा कला निवासी एक पीड़िता महिला सुनीता गौतम का आरोप है कि उसके गांव के प्रधान देशराज और उसके 2 अन्य साथी उसकी ही ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से उसकी जबरन झोपड़ी हटवा दी और उसे मारते पीटते भी। एसपी ऑफिस में भी कार्रवाई को लगाई थी गुहार। पीड़ित महिला ने डीएम को बताया कि उसने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस थाने कमलापुर में शिकायत की थी, तो पुलिस ने कार्रवाई की बजाय उसे थाने से ही डांट कर भगा दिया। महिला का कहना है कि इसके बाद उसने सीतापुर मुख्यालय पहुंचकर एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका, जिससे महिला काफ़ी परेशान थी। महिला का ये फोटो है, ये सुनीता गौतम का, जिनकी ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। डीएम के सामने पैरों में गिरी महिला। गुरुवार को डीएम अनुज सिंह तहसील सिधौली का निरीक्षण करने गए थे। इसी दौरान महिला की सीईओ से मिलने के लिए तहसील गई थी। जिलाधिकारी को देखते ही महिला उनके सामने पैरों में गिर गई। डीएम को उसने अपनी परेशानी बताई। डीएम ने तहसीलदार सहित अन्य कर्मियों को महिला के साथ जमीन कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए, साथ ही मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अब ये खबर ट्विटर वीएस भारत सरकार की है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने एनडीटीवी से कहा कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या देश का कानून। थोड़ा इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नई दिल्ली, सोशल मीडिया के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत सरकार पर केस किया है। ट्विटर कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंच गया है। ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप है। उसका कहना है कि केंद्र के सामने मनमाने हैं। इस मामले में साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जितेंद्र जैन ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ट्विटर के केस में उसने न तो आदेश का पालन किया, न वह कोर्ट में जा रहा था। उसका कहना है कि उसके हिसाब से यह भारत के कानून के अंतर्गत है और ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है। झगड़ा इस बात का है कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून। जितेंद्र जैन ने कहा कि कानून के तहत एक प्रक्रिया है कि भारत सरकार या उसके किसी मंत्रालय को यह लगता है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी सामग्री है जो कि दंगे भड़का सकती है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, तो उसे हटवाने के लिए एक नोडल अधिकारी या गजेटेड ऑफिसर के जरिए सरकार रिक्वेस्ट भेजती है। इसके बाद एक कमेटी है जिसमें गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और कानून मंत्रालय के एक अधिकारी होते हैं। कमेटी में शामिल 5 अधिकारियों को यदि लगता है कि सामग्री गैर कानूनी है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो कमेटी गैजेट ऑफिसर के द्वारा एक आदेश पारित करती है कि उस सामग्री को हटा दिया जाए। पहले 48 घंटे का नोटिस दिया जाता है। यदि कोई इमरजेंसी है, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री है, तो
बिना सुनवाई के तुरंत आदेश पारित किया जा सकता है। यह जो कानून है, इसके तहत कमेटी के आदेश का सोशल मीडिया को हर हाल में पालन करना होता है। यदि आपत्ति हो तो सोशल मीडिया मामले को कोर्ट में ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संबंधित लोगों को बुलाया जाता है, एविडेंस होते हैं, रिकॉर्ड होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कुछ कहा तो उसे ब्लॉक कर दो। जितेंद्र जैन ने कहा कि यदि ट्विटर को ऐसा लगता है कि भारत में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको भारत सरकार ही खत्म कर रही है, तो वह 1 साल पहले ही किसी अदालत में जा सकता था, मगर अदालत भी न जाना, आदेश का अनुपालन भी न करना और यह कहना कि आपके कानून का पता नहीं, हमारी पॉलिसी के हिसाब से है, यह तो किसी भी राष्ट्र में नहीं हो सकता। यह झगड़ा सिर्फ भारत में नहीं, कई देशों में हो रहा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी हो रहा है। ट्विटर वीएस भारत सरकार के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।